हेलो फ्रेंड्स। आज हम समझेंगे कि बैंकिंग स्टॉक्स के डिस्कशन करते वक्त या बैंकिंग स्टॉक्स के रिजल्ट्स के वक्त जो एनपीए नाम का टर्म यूज होता है वो आखिर है क्या। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है बैंकिंग स्टॉक्स के लिए कि उसका एनपीए कितना है। तो एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ऑफ कोर्स आप लोग फुल फॉर्म जानने यहाँ पर नहीं आए होंगे। सो सबसे पहले ये जानते हैं कि असेट क्या होता है। असेट कोई भी वो चीज होती है जो आपको फ्यूचर में कोई प्रकार का बेनिफिट्स या किसी भी प्रकार की इनकम जनरेट करके देती है, उसे हम असेट कहते हैं। तो नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या हुआ? कोई भी ऐसा असेट जिसका काम है इनकम जनरेट करके देना, वो अपना काम बंद कर देता है। जैसे एक असेट का काम होता है इनकम जनरेट करके देना, और जब वो अपना इनकम जनरेट करना बंद कर दे उसे नॉन परफॉर्मिंग असेट कहा जाता है। बैंक्स के केस में असेट क्या होता है? ऐसे तो बैंक्स के बहुत सारे असेट होते हैं, बट बैंक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट होता है लोन्स, जो उसने दूसरों को दिए होते हैं। बैंक्स का काम होता है लोगों से डिपॉजिट्स लेना एंड लोन्स देना। तो जो लोन्स वो दूसरों को देता है वो उसके लिए असेट्स होते हैं, क्योंकि उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है जो उन्हें इनकम जनरेट करके देता है वो लोन। एनपीए क्या हुआ? एनपीए वो लोन्स होते हैं, वो लोन अकाउंट्स होते हैं जो इनकम यानी कि इंटरेस्ट इनकम जनरेट करना बंद कर दे या फिर उसका प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं हुआ है। मींस ओवरऑल लोन्स, जिन लोन्स पर इनकम यानी कि इंटरेस्ट आना बंद हो चुका है, उन्हें एनपीए की कैटेगरी में डाला जाता है। अब अगेन एनपीए में दो पार्ट्स है, एक जीएनपीए होता है और एक एनएनपीए होता है, यानी कि ग्रॉस एनपीए एंड नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए हमें यह बताता है कि हमने टोटल कितना लोन दिया है जिस पर इनकम जनरेट नहीं हो रही है। मीन्स ये टोटलिटी की बात करता है, ये टोटल फिगर की बात करता है कि हमने टोटल इतना लोन दिया था और इस टोटल इतने लोन को अब हम एनपीए बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पर हमको इनकम जनरेट नहीं हो रही है। बट सिंस बैंक को भी पता है कि हम इतना सारा लोन देंगे तो कोई ना कोई एक दो लोग तो ऐसे धोखेबाज निकलेंगे ही जो कहीं ना कहीं हमें पेमेंट नहीं करेंगे वापस। क्योंकि बैंक्स को भी इतना थोड़ा पता होता है कि यार दे तो रहे हैं पर जरूरी नहीं है कि सबके सब हमें वापस लौटा दे, सब इतने ईमानदार तो होते नहीं है। तो बैंक्स क्या करती है, पहले से ही कुछ प्रोविजंस असाइड करती है अपने प्रॉफिट्स में से, कि अगर कल को कहीं चल के आगे हमें पता चलता है कि ये पैसा नहीं चुका रहे हैं, तो हम एटलीस्ट हमारे पास इतना प्रोविजन रहे कि हम एकदम से हमको कोई दिक्कत ना आए। तो बैंक्स कुछ प्रोविजन निकालते हैं। उस प्रोविजन को कंसीडर करने के बाद टोटल अपन ने ग्रॉस एनपीए देखा कि क्या है, कितना अमाउंट आया। उसके बाद हमने इतना तो प्रोविजन ही रखा था, यानी कि भाई हमने 100 रुपए का एनपीए देखा, टोटल ग्रॉस एनपीए, और 30 तो हमने पहले से ही सोचा था कि नहीं आएगा। तो अपना नेट एनपीए क्या हुआ? 70। ये एग्जाम्पल जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि इफ किसी बैंक ने 1000 रुपए का लोन दिया है और 100 रुपया उसमें से पेड नहीं हुआ, तो 100 रुपया हो गया ग्रॉस एनपीए और 70 हो जाएगा नेट एनपीए। क्यों? क्योंकि उसने 30 रुपए का प्रोविजन पहले से ही रखा था। उसको पता था कि 30 के आसपास का लोन तो मुझे वापस कोई ये रिपे नहीं होने वाला है या फिर यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। सो अब किसी लोन को कब एनपीए की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, इसका कुछ तो सिस्टम होता होगा। एकदम से उठ के तो बैंक नहीं बोल देगा आज से ये लोन अकाउंट एनपीए हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसकी एक कैटेगराइजेशन होती है कि कैसे इसको एनपीए की कैटेगरी में डाला जाएगा, और वो कैसे होता है वो जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। धन्यवाद।